मित्रों, असफलता बहुत चालाक और मजाकिया किस्म की होती है। इसे लोगों को तब गिराने में मजा आता है जब सफलता उनके बहुत करीब होती है। जब दौलत और सफलता आती है तो इतनी तेजी से आती है और इतनी ज्यादा आती है कि आदमी हैरान हो जाता है कि गरीबी के इतने सालों में वह कहाँ छुपी हुई थी। अमेरिका में रहने वाले एक आदमी आर.यू. डर्बी ने सोने की खान खोजने का निश्चय किया। उन्होंने कुछ स्थानों पर खुदाई शुरू की। कई सप्ताह की मेहनत के बाद उन्हें चमकते सोने की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उस सोने को सतह तक लाने के लिए उन्हें मशीनों की आवश्यकता थी। चुपचाप उन्होंने खदान का मुंह ढक दिया और अपने घर लौट आए। उन्होंने अपने रिश्तेदार और कुछ दोस्तों को सोने की खुदाई की सफलता के बारे में बताया। उन्होंने मिलकर मशीनों को खरीदने के लिए जरूरी पैसों का इंतजाम किया। आर.यू. डर्बी खदान पर वापस लौटे। दोस्तों, आपको पता है, खुदाई करने पर जो सोने की झलक दिखाई दे रही थी वह कहीं गायब हो गई थी। वह फिर भी खोद रहे थे, इस आशा में कि एक बार फिर सोने की झलक दिख जाए, लेकिन उनकी मेहनत बेकार गई। आखिरकार उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने एक कबाड़ी को बुलाया और सारी मशीन कौड़ियों के दाम बेच दी और घर वापस आ गए। कबाड़ी ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलवाकर खदान का इंस्पेक्शन कराया। इंजीनियर ने सलाह दी कि यह प्रोजेक्ट इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि इसके मालिक को यह नहीं पता था कि बीच में एक फॉल्ट लाइन आती है। उसके विश्लेषण के अनुसार सोने की झलक उस स्थान से मात्र 3 फीट नीचे थी जहां पर डर्बी ने खुदाई बंद कर दी और इंजीनियर का अनुमान सच साबित हुआ। दोस्तों, उसके बाद कबाड़ी को खदान से लाखों करोड़ों डॉलर का सोना मिला। कबाड़ी जानता था कि हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित होता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जिंदगी में हमेशा याद रखें कि बीच में एक फॉल्ट लाइन आती है। बाद में मिस्टर डर्बी को जब यह पता लगा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने उससे सबक लिया और अपने इस नुकसान की कई गुना भरपाई की। और उन्होंने एक खोज निकाला कि इच्छा को सोने में बदला जा सकता है और वह जीवन बीमा में एजेंट बन गए। जब भी वह बीमा बेचने जाते तो हर समय उन्हें याद रहता था कि उन्होंने सोने से 3 फीट दूर ही हार मान ली थी। उस मशीन को खरीदने के लिए उन्होंने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से जो पैसा लिया था उसका भुगतान डर्बी ने किया। डर्बी को उस मशीन का सारा भुगतान करने में कई वर्ष लग गए थे, लेकिन डर्बी को इस अनुभव से बहुत लाभ हुआ। उसने अपने कार्य को बीच में छोड़ने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था और उसने यह तय कर लिया था कि उसे कोशिश तब तक करनी है जब तक सोना न निकल जाए, यानी जब तक व्यक्ति हाँ न कर दे या फिर सफलता न मिल जाए। मित्रों, सफलता का रास्ता कुछ अस्थायी असफलताओं से होकर गुजरता है। अधिकांश लोग काम को बीच में ही एक असफलता के बाद छोड़ देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि असफलता सिर्फ एक विलंब है, हार नहीं है। लगभग 500 अमेरिका के सफलतम व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें सफलता तब मिली जब हार उनके बिल्कुल नजदीक थी। कुछ दिनों बाद मिस्टर डर्बी ने बीमा एजेंट के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें सोने की खान वाले कांड से यह पता लग गया था कि जरूरी नहीं है कि न का अर्थ न ही हो। एक दोपहर वे अपने अंकल के गेहूं पीसने वाली पुरानी मशीन के मिल में बैठे हुए थे। उनके अंकल के पास बहुत जमीन थी जिसके आसपास खेती में काम करने वाले मजदूर रहा करते थे। डर्बी को बैठे हुए कुछ देर ही हुई थी कि तभी धीरे से दरवाजा खुला और एक मजदूर की छोटी सी बच्ची अंदर घुस आई तथा दरवाजे के ठीक बगल में खड़ी हो गई। अंकल ने उसकी ओर देखा और बड़ी तेज गुर्राते हुए बोले, तुझे क्या चाहिए? उस लड़की ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मेरी मम्मी ने अपने 50 सेंट मंगाए हैं, मैं नहीं दूंगा। अंकल ने चिल्लाते हुए जोड़ा, दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, उस लड़की ने जवाब दिया, पर वह कहीं नहीं गई। फिर अंकल अपने काम में लग गए। काम में इतना तल्लीन हो गए कि उन्हें पता ही न चला कि यह लड़की अभी भी खड़ी थी। कुछ देर बाद जब उन्होंने पलटकर देखा तो उस बच्ची को वहीं खड़ा पाया। वह फिर से चिल्लाए, जाती है या नहीं यहाँ से, या फिर मैं मारूं? उस लड़की ने फिर से यही जवाब दिया, ठीक है, पर उस जगह से हिली तक नहीं। अंकल अनाज की बोरी को मिल में डालने जा रहे थे, पर उन्होंने उसे रखकर एक लोहे का डंडा उठाया और उसे लेकर ऐसा भयानक चेहरा बनाकर चल दिए जैसे उसे आज ही मार डालेंगे। डर्बी की सांसें रुक गई थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आज अपने सामने एक बच्ची की हत्या देखने जा रहे हैं। उन्हें पता था कि अंकल बड़े ही गुस्सैल और निर्दयी व्यक्ति हैं। जैसे ही अंकल उस बच्ची के नजदीक पहुंचे, वह लड़की अपनी जगह से एक कदम और आगे बढ़ गई और अंकल की नजरों से नजर मिलाते हुए दृढ़तापूर्वक बोली, वह पैसे मेरी मम्मी के हैं, उन्हें दे दो। अंकल वहीं पर रुक गए। उस बच्ची को 1 मिनट तक घूरते रहे, फिर धीरे से उस रोड को जमीन पर फेंक दिया और अपनी जेब में हाथ डालते हुए आधा $1 निकालकर उस बच्ची को पकड़ा दिया।
उस बच्ची ने वह पैसा लिया और बिना नजर हटाए वहाँ से चली गई। मिस्टर डर्बी भी यही सोच रहे थे। उन्होंने पहली बार ऐसा देखा था कि खेती में काम करने वाले किसान की बेटी ने अपने से बहुत बड़े और ऊंचे व्यक्ति को इतने दृढ़ता पूर्वक या फिर साहस के साथ कैसे मना किया। आखिर उसने ऐसा क्या किया कि उसके अंकल का सूर्य के समान क्रोध चंद्रमा के समान शांत हो गया। इस बच्ची के पास आखिर ऐसा कौन सा जादू था जो उसने इतने बड़े व्यक्ति पर चला दिया। डर्बी का दिमाग इन्हीं प्रश्नों के चारों तरफ घूम रहा था, पर उन्हें कोई ठीक से जवाब नहीं मिल रहा था। मित्रों, इसी प्रश्न का जवाब थिंक एंड ग्रो रिच किताब में एक सिद्धांत के रूप में बताया गया है। इसका जवाब विस्तृत और संपूर्ण देने की कोशिश की गई है। इस सिद्धांत की पूरी जानकारी है जिसको ठीक उस बच्ची की तरह कोई भी व्यक्ति अमल में ला सकता है। डर्बी ने बताया कि उनके सफलतम 30 वर्षों के बीमा एजेंट की राह में किसी कागज पर मिली डिग्री की वजह से उनकी सफलता नहीं थी, बल्कि वह उसे एक अमूल्य पाठ की वजह से मिली थी जो डर्बी ने उस बच्ची से सीखा था। डर्बी ने यह बताया, जब कभी कोई संभावना खत्म होती नजर आती है या फिर मेरे बीमा करने की संभावना कम हो जाती है, तभी मेरे मन में उस बच्ची का चेहरा याद आ जाता है जो अपने बचाव में डटी रही। फिर मेरा मन खुद से कहता है कि असल में न का अर्थ नहीं होता है, या फिर असफलता का अर्थ असफलता नहीं होता है। आपको नहीं पता होगा कि मेरे सबसे अधिक बीमा के खरीदार वही लोग हैं जिन्होंने पहली बार में ना बोला था, और हर बार वे यही याद करते थे कि उन्होंने सोना प्राप्त करने से मात्र 3 फीट पहले ही हार मान ली थी। पर उस अनुभव ने उन्हें सफल होना सिखा दिया। उसने डर्बी को यह सिखा दिया कि सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता के लिए प्रयास नहीं करते, बल्कि सफलता मिलने तक प्रयास करते हैं। डर्बी, उसके अंकल, मजदूर की बेटी और सोने की खान, ये तीनों कहानियां निसंदेह हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो जीवन बीमा एजेंट के रूप में अपनी जिंदगी संवारना चाहते हैं। उन सभी के लिए लेखक डर्बी के वे 2 अनुभव बताते हैं जिन्होंने बीमे की वजह से हर वर्ष उन्हें 10 लाख से अधिक डॉलर कमाने की ताकत दी थी। डर्बी को देख लीजिए, 2 वाक्यों ने उनकी जिंदगी बदल दी। असल में उन्होंने अपनी उन असफलताओं को ऐसे ही नहीं जाने दिया, बल्कि उनका अध्ययन किया और उनमें से उन्हें जीवन के कुछ रहस्य मिले। परंतु विडंबना यह है कि असफल होना कोई चाहता ही नहीं। लोगों को पता होना चाहिए कि असफलता के अनुभव से ही सफलता का द्वार खुलता है। कई बार असफलता ही हार को जीत में बदलने का अनुभव देती है। यही सिखाती है कि आखिरकार बाजीगर कैसे बना जाए। दोस्तों, लेखक नेपोलियन हिल को अमेरिका के सफल 500 व्यक्तियों ने बताया कि उन्हें महानतम सफलता उस मोड़ पर मिली जब वे हार चुके थे और हारने की बिंदु से एक कदम आगे ही सफलता उनका इंतजार कर रही थी। जब आप सोचकर अमीर बनने की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि दौलत मानसिक अवस्था से शुरू होती है, चाहे उसमें कड़ी मेहनत हो या न हो। आप और आप ही की तरह हर इंसान को यह जानने में रुचि लेनी चाहिए कि उस मानसिक अवस्था यानी उस सिचुएशन को कैसे हासिल करे जिससे दौलत को आकर्षित किया जा सके। जब आप थिंक एंड ग्रो रिच फिलोसफी के सिद्धांत को अपना लेंगे और उन सिद्धांतों पर अमल करने के लिए निर्देशों का पालन करने लगेंगे, तब आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी और आप जिस चीज को भी छेड़ेंगे वह आपके लिए फायदेमंद साबित होने लगेगी। दोस्तों, हम सभी की एक खास कमजोरी यह है कि औसत आदमी इम्पॉसिबल शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग करता है। वह सारे काम जानता है जो इम्पॉसिबल है। वह ऐसी सारी चीजें जानता है जिन्हें किया नहीं जा सकता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के बारे में जानते हैं, सफलता के बारे में जागरूक होते हैं और अलर्ट होते हैं। वहीं असफलता उन्हीं को मिलती है, फेलियर उन्हीं को मिलता है जो फेलियर के बारे में ज्यादा जानते हैं और उसी के बारे में अलर्ट होते हैं और जागरूक होते हैं। तो यह वीडियो हमने लेखक नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचिए और अमीर बनिए से बनाया है। इस बुक में ऐसे और कई एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप यह समझ सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। यह बुक बहुत ही अच्छी है, आपको यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक को लिखने की प्रेरणा प्रख्यात अरबपति, अमेरिकी उद्योगपति तथा स्टील किंग एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को दी थी। मित्रों, इस किताब के टाइटल को पढ़कर आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कोई इंसान केवल सोचकर अमीर बन सकता है? आपके इन सभी सवालों के जवाब इस बुक में बहुत ही अच्छे ढंग से समझाए गए हैं, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करने वाले हैं। यह बुक केवल फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मोटिवेशनल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सेल्फ हेल्प बुक है। यह बुक इंसान को सभी कार्य क्षेत्रों में सक्सेसफुल होने के लिए प्रेरित करती है। यह बुक आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं उसे पूरा करने में आपकी मदद करने वाली एक बुक साबित होगी। थिंक एंड ग्रो रिच बुक दुनिया के हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, जो अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, जो अपने जीवन को सुख और समृद्धि के साथ व्यतीत करना चाहता है।
1908 में इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल की जिंदगी में एक ऐसा महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आया जब उन्हें मशहूर उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू करने का मौका मिला। एंड्रयू कार्नेगी उस समय के सबसे शक्तिशाली सफल लोगों में से एक थे। एंड्रयू कार्नेगी का मानना था कि सफलता के प्रोसेस का एक सिंपल फॉर्मूला होता है जिसे दुनिया का हर व्यक्ति समझ सकता है और उसे हासिल भी कर सकता है। एंड्रयू कार्नेगी ने सफलता के इस फॉर्मूले को खोजने और उसका विश्लेषण करने के लिए उस समय के 500 से अधिक सफल और करोड़पति लोगों का इंटरव्यू करने का लक्ष्य नेपोलियन हिल को दिया। नेपोलियन हिल ने इस लक्ष्य को स्वीकार कर उस समय के सफल लोगों की सफलता के रहस्य को खोजना शुरू किया। नेपोलियन हिल ने थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड और रूजवेल्ट जैसे उस समय के 500 से अधिक सबसे सफल और अमीर लोगों का साक्षात्कार किया। अलग अलग कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने वाले 500 से अधिक सफल लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद नेपोलियन हिल ने महसूस किया कि सभी सक्सेसफुल लोगों में कुछ कॉमन हैबिट्स होती हैं, जिसकी बदौलत उनकी जिंदगी में कभी भी मान सम्मान, पैसा तथा सुख शांति की कमी नहीं रहती। अमीर बनने या सफलता प्राप्त करने के लिए इंसान का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी है उन आदतों को जानना जो सफल और अमीर लोगों में पाई जाती हैं, और उन्हीं आदतों को जानने का सौभाग्य हम सभी को इस बुक के द्वारा प्राप्त होता है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के ऐसे ही 13 स्टेप्स बताए हैं, जिनमें पहला स्टेप है बर्निंग डिजायर, जिसकी चर्चा आज ही हमने इस वीडियो में की है। आगे के स्टेप्स की चर्चा हम आगे की वीडियोस में करेंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी इंसान अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। मित्रों, यह बुक आप सभी को अवश्य पढ़नी चाहिए यदि आप जीवन में जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में ही हमने सीखा कि किसी भी कार्य में सफल होने के लिए या फिर हार मानने से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। और इसी तरह से यदि हम अमीर बनना चाहते हैं या किसी काम में भी सफल होना चाहते हैं तो उन लोगों की बुक्स पढ़ें जो हमसे पहले सफल हो चुके हैं। और यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो उन लोगों के बारे में पढ़ें जो अपने दम पर अमीर बने। लेखक नेपोलियन हिल ने करीब 500 अमीर और सफल लोगों की जिंदगी पर 20 सालों तक रिसर्च किया। नेपोलियन हिल ने रिसर्च में अपनी जिंदगी लगा दी ताकि वह इन सफल लोगों के संदेश को जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे लोगों तक पहुंचा सके जो अमीर बनना चाहते हैं। यह क्या करें और कैसे करें की बुक है। अमीरी को हमेशा पैसे से नहीं तोला जा सकता। अच्छे और सच्चे दोस्त, खुशी, परिवार, बिजनेस, सहयोगियों के बीच विश्वास और सबके साथ साथ मोरल वैल्यू जो मन की शांति दिलाता है, इन सबको अमीरी कहा जा सकता है। इन्हें केवल आध्यात्मिक मूल्यों की तराजू में ही तोला जा सकता है। सोचिए और अमीर बनिए की फिलॉसफी आपको इस बात के लिए तैयार करेगी कि आप सच्ची दौलत की तरफ आकर्षित हो और उसका आनंद ले जो उन लोगों को न तो आज तक मिली है और न ही आगे मिलेगी जो उसके लिए तैयार नहीं है। यह दुनिया की नंबर 1 बेस्ट सेलर मोटिवेशनल बुक है। इस बुक में बहुत से ऐसे प्रैक्टिकल और कारगर सिद्धांत बताए गए हैं जिनके द्वारा आप सोचकर ही अमीर बन सकते हैं, जिनकी जानकारी आपको आगे आने वाली वीडियोस में मिलेगी। यदि आप इस बुक की समरी सुनना चाहते हैं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप वर्ड्स ट्रेजर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।